नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइज़र एएम में, जिसमें हम सभी लोग लॉ और लॉ से जुड़े हुए रीसेंट अपडेट्स तथा सरकार और सरकार के आदेश और निर्देशों की चर्चा करते हैं। उसी क्रम में आज हम लोग चर्चा करेंगे गृह मंत्रालय द्वारा जारी किए गए एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रेस रिलीज के संदर्भ में, जो कि क्लैरिफाई करता है CAA 2019 से संबंधित प्रावधानों को। और हम देखेंगे कि इसमें केंद्रीय गृह मंत्रालय ने देशवासियों के समक्ष क्या तथ्य स्पष्ट किए हैं। लेकिन इससे पहले आपसे निवेदन है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबाइए, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिए और वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव है और बहुत ही लाभदायक होने वाली है। और जो तमाम प्रकार के भ्रम समाज में फैल रहे हैं, देश में फैल रहे हैं, उस भ्रम को काटने का भी काम यह वीडियो करने वाला है। इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करिए, क्योंकि इन लोगों को जवाब भी देने में सहायता करेगा। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि हम सभी लोगों को पता है कि दिनांक 11 मार्च 2024 को भारत सरकार ने 2019 में पारित कानून CAA सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट 2019 को के समस्त प्रावधानों को देश भर में लागू कर दिया गया है। लेकिन इस बात को मद्देनज़र रखते हुए कि जब इस कानून को बनाया जा रहा था तो देश में एक बहुत ही व्यापक प्रदर्शन और आंदोलन की स्थिति बनी थी, जिसमें सैकड़ों लोगों की जानें गई थी। उसको देखते हुए सरकार, प्रशासन, शासन मुस्तैद था, लेकिन फिर भी सरकार को ऐसा लगा कि विषय को स्पष्ट कर देना बहुत आवश्यक है। इसलिए इस कानून के संदर्भ में जो भ्रम फैलाया जा रहा था, और भ्रम के साथ साथ जो इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग है और डेमोक्रेटिक यूथ फ्रंट है, इनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका भी दायर की गई थी, जिन्होंने इस कानून को मुस्लिम विरोधी और मुस्लिम के अधिकार छीनने वाला बताते हुए इस पर तत्काल रोक लगाने की मांग की थी। इस सब को देखते हुए तथा जो कतर का अखबार था, जिसके संदर्भ में हमने पिछले वीडियो में चर्चा की थी, अल जजीरा, आप पिछले वीडियो को देखने के लिए डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, वहाँ से आप उसको देख सकते हैं। उसमें जैसे कहा गया था कि यह एंटी मुस्लिम कानून है। इन सब को जवाब देने के लिए जो केरल की सरकार है, ममता बनर्जी हैं, और अन्य जो भी लोग कुछ बोल रहे थे, उन सभी लोगों को जवाब देने के लिए PIB के द्वारा गृह मंत्रालय ने एक प्रेस रिलीज जारी किया, जिसमें हेडिंग में उन्होंने लिखा है कि किसी भी भारतीय नागरिक को जिनके पास भारत की नागरिकता ऑलरेडी है, उन्हें किसी भी प्रकार के कोई डॉक्यूमेंट, कोई दस्तावेज, कोई प्रमाण पत्र उनकी नागरिकता को प्रूव करने के लिए किसी को दिखाने या प्रस्तुत करने की आवश्यकता नहीं है। देयर इज़ नो नीड टू प्रोड्यूस एनी काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट टू प्रूव देयर सिटीजनशिप इन इंडिया हु आर द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। जो कोई भी भारत के नागरिक हैं, उन्हें किसी भी प्रकार से डरने की आवश्यकता नहीं है। और साथ ही साथ उसमें यह भी लिखा है कि जो 18 करोड़ मुस्लिम भारत में निवास करते हैं, जिनको भारत की नागरिकता है, उनको वैसे ही अधिकार, वैसे ही व्यवहार मिलेगा सरकार के द्वारा, जैसे कि हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन और लोगों को मिलता है देश के अंदर, वैसे ही उनको मिलेगा। उनको किसी भी प्रकार से भय से सिंचित होने की आवश्यकता नहीं है, भयाक्रांत होने की आवश्यकता नहीं है। और जो लोग यहाँ भ्रम फैला रहे हैं, वह निरर्थक भ्रम फैला रहे हैं। वह केवल सरकार को अस्थिर करने का प्रयास कर रहे हैं, सरकार को उसके लक्ष्य से हटाने का काम कर रहे हैं। लेकिन सरकार अपने लक्ष्य से विमुख होने वाली नहीं है, और सरकार जनता के समक्ष यह स्पष्ट कर रही है कि यह कानून केवल पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफ़गानिस्तान से माइग्रेटेड जो अल्पसंख्यक हैं, हिंदू, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन लोगों को नागरिकता देने संबंधी प्रावधान किया गया है। साथ में इसमें यह भी स्पष्ट कर दिया गया है कि जो इसमें ये प्रावधान था कि जो 11 वर्ष से अधिक समय से अपने देश से माइग्रेटेड होकर के भारत में रह रहा है, उसको नागरिकता मिलेगी। अब वह समय सीमा घटाकर 5 वर्ष कर दी गई है। यानी कि अपने देश से माइग्रेटेड, उन तीनों देशों से माइग्रेटेड जो माइनॉरिटीज़ हैं, जो 6 की कोटि में आते हैं, जिसका हमने नाम बताया, वो लोग अगर 5 वर्ष या उससे अधिक से भारत में रह रहे हैं और वो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ भारत में एंट्री करते हैं, क्योंकि इसमें ऐसे लोगों की भी परिभाषा की गई है कि वो कौन लोग हैं जो इनलीगल माइग्रेंट की श्रेणी में आते हैं। ऐसे लोगों के लिए उन्होंने कहा गया है कि ऐसे फॉरेनर्स जो वैलिड डॉक्यूमेंट के साथ भारत में प्रवेश नहीं करते हैं, यानी कि उनके पास आवश्यक दस्तावेज जो उनकी पहचान करा सकें, उनके विषय में बता सकें, वह उनके पास उपलब्ध नहीं होता है जो उनके देश का है। तो ऐसे लोगों को इनलीगल माइग्रेंट कहा गया है, और उनको नागरिकता देने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। केवल नागरिकता उनको दी जाएगी जो लोग लीगल माइग्रेंट हैं, और किसी का देश या विदेश में कहीं भी रह रहे किसी भी मुस्लिम बंधु का नागरिकता छीनने का कोई प्रावधान नहीं किया गया है। धन्यवाद।